दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो जो लगातार तेजी का दौर शुरू हुआ था स्टॉक के अंदर उस पर लग गया ब्रेक और आज ऊपर के लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक 56 के आसपास पहुंच के क्लोजिंग 53 के आसपास हुई है। आज बाजार में भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल बाजार में दिन में शानदार तेजी देखने को मिल रही थी और अंत में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। इसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जो कि विंड एनर्जी सेक्टर के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन विश्व के अलग अलग देशों में काम करती है, यूएस में भी काम करती है। और यूएस से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बाज़ार में अभी भी गिरावट का माहौल है और ऐसे में विंड एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी सुजलॉन, इसके लिए आगे की क्या संभावना है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करें कारोबार की तो 53.05 पर क्लोजिंग देखने को मिली 3.40% की गिरावट के साथ और बहुत ही शानदार आज तेज़ी बनी थी। 56 को क्रॉस किया था स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई है। तो देख सकते हो कि ये बाज़ार की गिरावट का असर है। तो भारत में 3 साल बहुत ही शानदार रहे। कोविड के बाद बहुत शानदार हमने तेज़ी देखी है। फाइनेंशियल 2022, 23 और 24 बहुत शानदार रहे। और यहाँ पे अगर इंडिया के इतिहास की बात करें तो बाज़ार लगातार 4 साल तक चलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। आमतौर पर चौथे साल में मंदी आई जाती है। तो अब इस समय जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और सोमवार को 217 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के अंदर 92 पॉइंट की गिरावट थी। बात यह है कि गिरावट जो है ऊपर के लेवल से देखें तो 600 पॉइंट के आसपास की हुई है। इस बीच में जो मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के जो फाउंडर्स हैं सौरभ मुखर्जी ने निवेशकों को वार्न किया है। उनका कहना है कि भारत का शेयर बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है और ग्लोबल पॉलिसीज खासकर ट्रम्प की इकोनॉमी पॉलिसी बाजार को और दर्दनाक बना सकती है। भारत में हमारे 3 साल बहुत अच्छे रहे। कोविड के बाद तीनों साल हमने देखा है बहुत बेहतर किया, पर चौथे साल में मंदी देखने को मिल रही है क्योंकि हमारे जो श्रम बाजार है, पूंजी बाजार और भूमि बाजार लगातार 4 साल तक तेज विकास को बनाए रखने की क्षमता नहीं रखते। हर बार 3-4 साल के बाद माहौल बिगड़ ही जाता है। तो मुखर्जी ने राजसमनी के साथ में ये पॉडकास्ट में ये बातें कही है। उन्होंने बताया कि बैंकों को कैश की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसका असर लोन ग्रोथ पर भी पड़ रहा है। बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ कम है और लोन ग्रोथ भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये आपूर्ति कमजोरी का एक संकेत है। लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर शेयर बाजार में डाल दिए जिससे शेयर बाजार में उछाल आया, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में कैश की कमी हो गई। तो मुखर्जी ने बताया कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से 2 तरह की मंदी का अनुभव किया है। एक 100 में जो कम दर्दनाक जो मंदी 2016 के समान, जब बाजार में 2-3 साल तक बढ़ा और फिर 1 साल के भीतर वृद्धि शुरू हुई, और एक है दर्दनाक मंदी जो 2012-13 में आई थी। तो मुखर्जी ने कहा कि जब डॉलर मजबूत होता है तो आरबीआई को सिस्टम से रुपए निकालकर तरलता को कड़ा करना पड़ता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए, लेकिन रुपए की रक्षा के लिए उसे ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती है। इससे एक दर्दनाक स्थिति पैदा होती है जैसा कि हमने 2012-13 में देखा था। तो मुखर्जी ने यहाँ पे चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों से डॉलर और मजबूत हो सकता है जिससे भारत का शेयर बाजार और भी दर्दनाक मंदी की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि मुझे डर है कि ट्रंप के एक्शन से डॉलर और मजबूत होगा। अगर वह दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर डॉलर को मजबूत करते रहेंगे तो यह और दर्दनाक मंदी बन जाएगी। तो सेंसेक्स यहाँ पे 13% गिर चुका है। मिड कैप में 22% की गिरावट है, स्मॉल कैप में 25% की गिरावट है। तो सैमको एएमसी के फाउंडर और डायरेक्टर जिमित मोदी ने हाल में ही चेतावनी दी थी कि 5 साल के बुल मार्केट को खत्म होने में अभी और समय लग सकता है। निफ्टी मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 में अभी भी कुछ उछाल है। 5 साल के बुल मार्केट का 5 महीने में खत्म होना संभव नहीं है। हालांकि कुछ बाजार के जानकारों का मानना है कि बाजार में पहले से ही निचले स्तर पर पहुंचने के प्रोसेस में आ चुका है।
तो यहाँ पे मुखर्जी को उम्मीद है कि मंदी 2016 जैसी ही होगी, जब बाजार कुछ तिमाहियों के लिए धीमा हो जाता है और फिर वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप की आर्थिक नीतियाँ से 2012-13 की तरह दर्दनाक सुधार में बदल सकती है। तो ये बाजार के लिए बुरी खबर है। तो सुज़लोन एनर्जी के शेयर में पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से हमने ग्रीन क्लोजिंग देखी और इस दौरान हमने 14% की तेज़ी भी देखी है। तो काफ़ी बेहतर किया, निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ। बाजार की थोड़ी सी जो तेज़ी और कुछ पॉजिटिव खबरों के दम पे स्टॉक ने बेहतर किया। एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला कंपनी को, जिसका पॉजिटिव असर देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक ने बेहतर किया। यानी सुज़लोन एक ऐसा स्टॉक है जो बाजार हल्का सा रिकवर हो जाता है तो फिर सुज़लोन भी वहाँ से दौड़ना शुरू हो जाता है, लोगों की खरीदारी बढ़ जाती है। लेकिन आज जो अचानक बिकवाली हुई शुरू, उसका निगेटिव असर देखने को मिला, क्योंकि लास्ट 6 दिन से इसमें तेज़ी बनी हुई थी और ऐसे में बाजार में कोई ज़्यादा लंबा टिकना नहीं चाहता। जिनको प्रॉफिट मिल रहा है उन्होंने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की और इस वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आ गया। अभी फ़िलहाल बाजार की स्थिति नाजुक है और इस वजह से अच्छे जो स्टॉक है वो धराशायी हो रहे हैं। लार्ज कैप में भी भारी भरकम गिरावट हो रही है, तो बिल्कुल सुज़लोन भी नीचे आया है। लेकिन जैसे ही बाजार में फिर संभावना पॉजिटिव बनेगी तो स्टॉक ने बेहतर करना ही है। लेकिन एक यहाँ पे बुरी खबर यूएस से निकल के आ रही है। अब आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ है वो सिर्फ टैरिफ लगाने पे नहीं है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के भी खिलाफ है। उनको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऊर्जा के जो इस्तेमाल है वो परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से ही चाहते हैं कि हो, और वो विंड एनर्जी जैसे जो प्रोजेक्ट है उनको बकवास कह चुके। तो अब यहाँ पे जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं और जो इसके वर्कर हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है कि उनके जॉब जा सकते हैं, उनका बिजनेस खत्म हो सकता है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो नीतियाँ लाई जाएगी उसमें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाएगी विंड एनर्जी सेक्टर को, और ऐसे में विंड एनर्जी सेक्टर के लिए खतरे के बादल मंडरा रहे। अब सुज़लोन एनर्जी की भी यूएस में कुछ प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसी को लेकर यहाँ पे देख लो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जैसे ही उन्होंने सरकार संभाली, सत्ता संभाली, उन्होंने कहा कि वो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे और किसी प्रकार की कोई सरकारी राहत नहीं मिलेगी। तो अभी बहुत सारे ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट है जिनके ऑर्डर है, पाइपलाइन में ऑर्डर है, ऑनशोर विंड के प्रोजेक्ट, उन सबके लिए इस समय प्रॉब्लम है। क्या वो पूरे हो पाएंगे? सरकार की मदद के बिना कैसे होंगे? और अगर सरकार की मदद के बिना अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लेता है तो बिजली बनेगी, उसको कौन खरीदेगा? सरकार अगर वो बिजली नहीं खरीदती है तो क्या होगा? तो ऐसे में आप देखें तो बिना सरकार के सहयोग के एक प्रोजेक्ट चल नहीं सकते। तो इसी वजह से भी विंड एनर्जी सेक्टर के लिए ये बहुत एक बुरा वक्त है। सरकार ने अगर यही नीतियाँ रखी तो आने वाले समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आने वाले समय में प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो जाएंगे और लोगों के रोज़गार भी छीन सकते हैं। वैसे इंडिया के अंदर स्थिति बिल्कुल उलट है। इंडिया इस समय आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रहा है और सुज़लोन एनर्जी भी इंडिया में ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आने वाले समय सुज़लोन के लिए उतनी मुसीबत नहीं होगी। दूसरे विश्व के देश भी है जो रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया ने तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का सपना देखा है, जो वो सोलर और विंड के माध्यम से जो बिजली बनेगी उसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जाएगा जो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। अब इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया का बहुत सारा जो पैसा है जो वो तो पेट्रोल डीजल खरीदने में ही ख़त्म हो जाता है। 85% इंपोर्ट करते हैं हम पेट्रोल डीजल। तो अगर उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव कोई नया फ्यूल आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, उसके माध्यम से ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा सब किया जाए, सारे प्रोजेक्ट उससे चले, तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे इंडिया आने वाले समय अपनी सेहत में काफ़ी सुधार कर सकता है। तो ऐसे में इंडिया में प्रोजेक्ट चलते रहेंगे और सुज़लोन के लिए भी आने वाला जो समय बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।